यूसुफ अनब साहब, अगर हम बात करें हॉकी की तो पाकिस्तान हॉकी ज़बूहाली का शिकार है। हमारा कौमी खेल है लेकिन उसके बावजूद हमारे हालात उसमें बहुत बुरे हैं। और FIH का जो है हॉकी टूर्नामेंट, उसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान अगर मगर के बाद पहुंच चुका है, जापान के कंधों पर चढ़कर, बल्कि जापान का अगर कहें शुक्रिया अदा करें तो वो कोई गलत नहीं होगा। तो क्या समझते हैं आगे कुछ परफॉर्म कर पाएगा? जैसे क्रिकेट में भी होता आया कि इफ एंड बट्स का जो चक्कर था वो चलता रहता, तो यही कुछ कल हमें देखने को मिला एशियन नेशन कप में, जो मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जारी है। और नेशन कप के ज़रिए एक मौका होगा उस टीम के लिए जो इसमें फातह जीत बनेगी, फाइनल जीतेगी, उसको प्रो लीग में हिस्सा लेने का। 2017 से प्रो लीग हो रही है, इसमें पाकिस्तान अभी तक हिस्सा नहीं ले पाया। प्रो लीग को आप इसी तरह कंसीडर करें जिस तरह ICC की क्रिकेट में टेस्ट चैम्पियनशिप होती है, इस तरह इंटरनेशनल हॉकी ने ये प्रो लीग मुतारफ़ करवाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को अच्छा किया जा सके। इसमें जो टॉप की टीमें वो इसमें हिस्सा लेती हैं। तो पाकिस्तान के पास किन तौर पर जापान की मदद से एक अच्छा मौका आया कि पाकिस्तान जो पहले सेमीफाइनल से बाहर हो चुका था वो दोबारा उसको जापान की वजह से जो एक गोल के खसारे में उन्होंने कम किया था मलेशिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान को एक गोल की सबकत की वजह से अब सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला है। ये सेमीफाइनल कल फ्रांस के साथ होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे खेला जाएगा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम ने बहुत सी उसमें खामियां, गलतियां की हैं जो मैचेस हुए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर इनफरादी खेल खेलते नजर आए। जब पाकिस्तान ने 1-2 गोल की बढ़तरी हासिल की, पाकिस्तान का खास तौर पर गोल कीपिंग का शोबा भी खास तौर पर अच्छा नहीं है, इसमें भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। टीम के हेड कोच ताहिर ज़मान बड़े पुरएतमाद हैं कि ये जो हमें एक लकी दरवाज़ा हमारे लिए ओपन हुआ है प्रो लीग में जाने के लिए, उनकी कोशिश होगी पाकिस्तान की टीम फ्रांस के खिलाफ अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे और जो गलतियाँ हमने पिछले मैचेस में की उनको ना दोहराएं। पाकिस्तान टीम में टैलेंट की कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान टीम ये मैच नहीं जीत सकी। पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं और ऐसा करके भी दिखाया पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने। और उनके पास भी इतने तौर पर एक अच्छा मौका खुद को मनवाए और पाकिस्तान को फाइनल तक पहुँचाए और फिर फाइनल भी जीतकर पाकिस्तान की टीम पहली बार प्रो लीग का हिस्सा बने। अच्छा यूसुफ साहब, वो एक मामला आपने बताया नहीं कि डेली अलाउंसेस वाला क्या रौला चल रहा है? जी बस बदकिस्मती ये कह लें कि पाकिस्तान की क्योंकि हॉकी ज़वाल पजीर है, जो हमारा के ग्राफ था पहले दुनिया हॉकी में वो अब बिल्कुल नहीं रहा। और इसकी वजह ये कि पाकिस्तान के पास फ़ंड्स का ना होना है। पहले हुकूमत की सतह पर ये फ़ंड्स दिए जाते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे अदवार भी है जब इन फ़ंड्स का गैर जो इस्तेमाल था वो अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया और बहुत से क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया पर भी लगे। और यही वजह कि थोड़ा सा जो हुकूमती हुकाम है उन्होंने भी थोड़ा सा अपना हाथ खींच लिया है। पाकिस्तान हुकूमत ने इसको 2025 को कौमी खेल का साल करार दे रखा है कि पाकिस्तान हॉकी को बहाल करना है। उसके लिए पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो अपने तौर पर उनके कैंप्स भी लगाता है, वहाँ पर जो कैंप्स लगते हैं उनके डेली अलाउंस भी देता है, इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी करता है और ताकि जो उनके एयर टिकट्स हैं उसका बंदोबस्त भी किया जाता है। लेकिन अभी तक कुछ मामलात हैं जो PHF और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान वो आइडियल मामलात नहीं है, कुछ इख्तलाफात है जिनकी वजह से थोड़ा सा यूसुफ साहब न्यूट्रल होकर ऑडिट रिपोर्ट लाए ना सामने सबके। ऑडिट फंड्स की कमी अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ फंड्स का सही इस्तेमाल होता ही नहीं है पाकिस्तान हॉकी में। जब इनसे हिसाब किताब पूछते हैं तो आए बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो यकीनी तौर पर उनको देते होंगे, यकीनी तौर पर ये उसमें कुछ कोताहियाँ इनके हुकाम के भी। थोड़ा सा ये भी चाहूँगा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी अब चूँकि उनको एक उम्मीद नज़र नहीं आती कि हम जीतेंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की टीम जब ज़लांशा टूर्नामेंट से मेडल हासिल किया था तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पंजाब ने, सिंध ने, खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ की हुकूमत है, उनको अच्छे खासे माली इनामात दिए थे जिस वो अट्रैक्शन थी उनके लिए। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी फ़तह की चूँकि उम्मीद नहीं होती, वो समझ लें कि उनके जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनको डेली अलाउंस नहीं मिला। और ऐसा ही कुछ हमारा इस इवेंट में भी देखने को मिला कि खिलाड़ी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जब वो मलेशिया में आए हैं तो उनको 10 रोज़ का अभी तक डेली अलाउंस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो एक तरह टेक्निकल तौर पर कल आउट हो गई थी सेमीफाइनल के बाद और लोगों ने फिर उनकी ये हमेशा रवायत रही है खिलाड़ी की वो शॉपिंग करते हैं अपने वालदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। उन्होंने गिला किया कि PHF हुकाम खुद तो यहाँ पर मौजूद हैं, सदर सेक्रेटरी इस वक्त कोलालमपुर में हैं, खुद तो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, अपनी जो उनका डेली अलाउंस है वो तो बन रहा है, लेकिन हमें इस जानवर पर नहीं ख्याल किया गया। जबकि PHF हर हुकाम से बात की जाए, हमारी सुबह जो सदर PHF उनसे बात भी, उनका ये कहना है कि फ़ंड्स जब तक हुकूमत नहीं देगी उस वक्त तक जो मसाइल हैं वो कैसे हल करेंगे। क्योंकि माजी में भी होता ये आया कि जो डेली अलाउंस होता है वो इवेंट मुकम्मल होने के बाद उस वक्त दिया जाता है जब हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स उनको मिलते हैं। वो कि स्पॉन्सर कुछ पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन अभी जो फ़ंड्स का होना वो ज़्यादा उसको बेहतर करने की मसला चला। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे, फ़ंड ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जीत ज़्यादा ज़रूरी है? अरशद नदीम की एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखें खिलाड़ी किसी भी कैटेगरी
हॉकी की जहाँ पर बात हो रही है अरशद नदीम, क्योंकि इंडिविजुअल गेम है, हम हमेशा प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि इंडिविजुअल गेम को करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हॉकी की बात हो रही है इसकी अरूज भी हमने देखा है, इसकी तबाही भी हमने देखी है। एक ज़माने में इनको फंड्स वाफर मिलते थे, इनकी ऑडिट नहीं होते, ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं लाई जाती। फिर जहाँ बाहर का टूर होता है ज़रा इनके पासपोर्ट तो चेक करें कि किस किस जॉय राइडर ने कितने टूर किए हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है 18, 20 या 21 रुकनी दस्ता हॉकी का बहुत बड़ा होता है। फिर इनके जॉय राइडर साथ होते हैं, इनको टाइम पे पैसे मिलने चाहिए। पंजाबी की कहावत नहीं है, पेट ना पैया रोटियाँ तो सभे गल्लां खोटियाँ, क्योंकि ये बच्चे जब जवान होते हैं उनके घर वालों को भी उम्मीद होती है। एक ज़माने में डिपार्टमेंट्स में इनको जॉब्स मिलती थी, ताहिर जमा और जितने बड़े खिलाड़ी आए हैं अपनी जॉब्स की वजह से वो बैंकों में आला ओहदों पर भी पहुँचे, PIA में, ये क्योंकि डिपार्टमेंट्स की स्पोर्ट्स बंद कर दी गई थी और अब इनका उड़ना बिछोना या लीग्स होते हैं या पाकिस्तान के लिए खेलना होता है। तो कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, कौमी हॉकी खेल को ज़िंदा रहना चाहिए, इनको डेली जो अलाउंस है वो टाइम पर मिलने चाहिए ताकि इनकी तवज्जो जो है अक्सर जो है वो अपने खेल पर ही मरकूज़ रखें। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे, ताहिर जमान जो हैं हमारे हॉकी के हेड कोच हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? मतलब हमारी जो हॉकी की टीम है वो कामयाबी उनके होते हुए समेट सकेगी? देखिए, ताहिर जमान इस वक्त तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, वो अपनी कोचिंग के वर्कशॉप भी करवाते हैं FIH के प्लेटफार्म से। यकीनी तौर पर इस वक्त उनसे अच्छा कोच पाकिस्तान में कोई नहीं है, इसलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन ने उनको हेड कोच की जिम्मेदारियां दी हैं। बात हो रही थी पहले फ़ंड्स की, तो फ़ंड्स क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास नहीं है, तो होना तो ये चाहिए कि गैर मुल्की कोचेज़ को यहाँ पर लगाया जाए, गैर मुल्की कोचेज़ हों, गैर मुल्की ट्रेनर हो, फिजियो हो, वो पाकिस्तान टीम को आगे लेकर चलें। लेकिन पाकिस्तान के पास चूँकि इतने माली वसाइल नहीं है, महदूद वसाइल के बावजूद इस तरह की ये कोशिश अच्छी है कि पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के लिए जो की जा रही हैं। अगर पाकिस्तान की टीम ये फाइनल जीतती है और ना सिर्फ प्रो लीग में क्वालिफाई करके, बल्कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के जो फ़ंड्स रुके हुए हैं हुकूमत की तरफ से उसमें भी खातिर खां इजाफा भी होगा, उनका पर अदायगी भी होगी। लेकिन सबसे पहले जीत ज़रूरी, उसके बाद सब बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। सही, सबसे पहले जीत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। बाबर आजम 2 दिन में कैंप छोड़ के क्यों गए हैं, इस पर भी बात करेंगे।